हेलो एवरीवन। सो बैकएंड के सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक एंड हमने अभी तक CRUD ऑपरेशंस तक देखा है। और आज हम जो देखेंगे वो भी एक CRUD ऑपरेशन का ही पार्ट है, जो कि अपडेट करना किसी भी डेटाबेस को। अगर आपको अपडेट करना है डेटाबेस एज लाइक वी आर यूजिंग MongoDB, ठीक है। तो MongoDB में अगर मुझे डेटा कोई अपडेट करना है तो वो कैसे परफॉर्म हो सकती है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक अराउंड 60 वीडियोस हो गई हैं एंड अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा जाने वाला है ये लेक्चर, मैं बता दूं पहले। और डेप्थ में रहेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हैं इस चीज़ में, आगे वो डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली ये सारी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद। एंड तो सबसे पहले चलो उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। आज अपना मेन जो टारगेट है वो है अपडेट को परफॉर्म करवाना। ये CRUD ऑपरेशन का ही पार्ट है एक, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे, मैं यहाँ पे थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ चीज़ों को। अगर मुझे अपडेट करना है, ठीक है, कहाँ अपडेट करना है? अपने डेटाबेस में। डेटाबेस बोले तो कहाँ? MongoDB। चलो अब MongoDB खोल के देखते हैं अपना। हमारा ये रहा MongoDB, ठीक है। यहाँ पे हमारा कलेक्शन बना के रखा था हमने स्टूडेंट नेम से। कलेक्शन किस नाम से था? स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो, पिछले लेक्चर में हमने डिलीट करवाया था, तो वो भी अभी अभी भी डेटाबेस वो शो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ये वाला मेरे पास एक एंट्री है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक एंट्री है और मैं चाहता हूँ इसका यूज़र नेम कान्हा चेंज होके कुछ और हो जाए, समझना। मैं चाहता हूँ कि इसका यूज़र नेम चेंज कर दूँ या ईमेल चेंज कर दूँ। कहाँ से करना? या मैनुअली नहीं करना यहाँ पे डबल क्लिक करके और आपने चेंज कर दिया, कुछ नहीं। आपको क्या करना है? आपको बैकएंड से ये चीज़ परफॉर्म करनी है। बैकएंड से ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ठीक है। पहला हमने ये देख लिया कि ये करना है हमें। सेकंड आ जाओ, हमंगस वेबसाइट है हमारे पास, आपको पता होंगी ये चीज़ें। यहाँ पे हम MongoDB से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं MongoDB पे जो हम परफॉर्म करवाते हैं डेटाबेस पे, वहाँ यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मेरे पास देखो, अगर मैं रन कर रहा हूँ डॉट फाइंड वाला, तो ये सारी डेटाबेसेस हैं मेरे पास। ये 3 एंट्री है हमारे पास, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो। अभी मैं अगर लेट्स से कि आ, मुझे डिलीट करनी है, ठीक है, मुझे डिलीट करनी है, तो डिलीट के लिए कौन सा यूज़ करते थे हम? रिमूव। लेकिन रिमूव नहीं करते थे क्योंकि डेप्रिकेट हो चुका है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे होगे तो हम क्या करेंगे? डिलीट वन नाम से एक था हमारे पास मेथड mongoose में। यहाँ पे हम क्या देते थे? आईडी। फॉर एग्जांपल जिसका नेम आदित्य है, यहाँ पे उसकी आईडी मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। डिलीट वन के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब जब मैं रन करूँगा इस चीज़ को, तो देखो, एक्सपेक्टिंग अ MongoDB डॉक्यूमेंट एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ डिलीट वन। अच्छा ऐसा है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट पास करके ट्राई करेंगे। ऑब्जेक्ट पास करो, मैं बस ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, फिर ये चीज़ बैकएंड में कैसे परफॉर्म होगी वो देखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे आप आईडी दो, आईडी, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी लो। एंड यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ पास करूँ इसके अंदर, अब रन करो इस चीज़ को। रन करूँगा मैं, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हाँ आपका ये डिलीट हो गया है। डिलीट काउंट 1 बता रहा है, मतलब एक चीज़ आपका चेंज हुआ या डिलीट हुआ है, ठीक है। अब मैं वापस फाइंड वाला लगाऊं, मेरे पास कितनी एंट्रीज थी? 3। अब मैं वापस फाइंड वाला लगाऊं अपना, तो 2 देनी चाहिए। अभी देखो 2 मिल रहा है अपने पास। आदित्य वाली 2 एंट्री थी तो एक उड़ गया और 2 बच्चा है हमारे पास। तो ये डिलीट वाला था। आज मुझे क्या देखना है? आज मुझे देखना है अपडेट करना, अपडेटिंग आवर रिकॉर्ड्स, अपडेटिंग आवर रिकॉर्ड्स। कैसे हम अपडेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे, किसका मेथड? HTTP मेथड में की मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसकी मेथड की बात कर रहा हूँ? MongoDB, ठीक है। MongoDB की एक मेथड होती है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं CRUD ऑपरेशंस में।
अभी हम जो यूज़ करेंगे उसका नाम मैं बताता हूँ। आप जाओ मोंगूज पे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करो आप फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। तो हम ये यूज़ करेंगे अपने डेटा को अपडेट करने के लिए। यहाँ पे दे रखा है सारा कुछ कि कैसे हम करवा सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है, फिर आईडी दो, ऑब्जेक्ट दो एंड ये कॉल बैक फंक्शन दो अपना, ठीक है। ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और लेट से यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। अपना क्या प्रोसेस रहने वाला, ये वाला, ठीक है। इस लॉजिक से हमारा क्या होगा, अपडेट होगा बैकएंड की चीज़ें, मतलब मोंगो डेटाबेस चेंज कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारे पास कि सर्वर डॉट जेएस पे आओ, जैसा हम पहले से भी करते आए हैं इस चीज़ को, कि सबसे पहले राउट्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राउट्स डिफाइन करूँगा, डिफाइनिंग routes for updating our database, राइट। राउट्स डिफाइन करना है तो ऐप डॉट, अब बताओ कि, जस्ट अ सेकेंड, अब बताओ मुझे कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा। अब HTTP मेथड्स की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक हमने क्या देखा है ऑलरेडी, लेट्स से कहीं तो मैंने लिखा होगा इस चीज़ को, ठीक है, रहना तो नहीं है तो। अब बताओ मुझे, मैं पोस्ट यूज़ करूँगा, मैं पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा इस चीज़ के लिए, या फिर गेट यूज़ करूँगा, या फिर पुट करूँगा, या फिर डिलीट। बताओ आप क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो पता है कि हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपडेट करने के लिए कोई सा भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है नहीं अपडेट करने के लिए सिर्फ पुट होगा तो वो सही है, लेकिन 100% वो सही नहीं है। आप पोस्ट मेथड को भी यूज़ करके ना अपडेट कर सकते हो अपना डेटाबेस, लेकिन हम पुट एक कन्वेंशन है, प्रोफेशनल टर्म्स में हम पुट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हम यही यूज़ करेंगे आज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गेट और पोस्ट से अपडेट नहीं हो सकता हमारा डेटाबेस, ऑब्वियसली हो सकता है, बट एज जेन्युइन तरीका जो है हर एक चीज़ का एक मेथड डिफाइंड है, तो आज हम पुट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हटा दो, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐप डॉट पुट, और फर्स्ट हमारा कॉल बैक रहेगा अपडेट का, ठीक है। और सेकंड ले लो एक फंक्शन। अब ये बोलोगे आप लोग कि यार ये फंक्शन दूसरा फंक्शन है, ये तो नॉर्मल फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो। हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं कर रहा हूँ। मैं कोई भी तरीके का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। देखो नीचे मैंने ये फैट एरो फंक्शन यूज़ किया, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक नया, मतलब ES6 में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ ये चीज़, ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि ES6 वाला ही करना है। समझ आ गई चीज़ें। और ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन में आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पास करो, एंड यहाँ पे हम रिस्पॉन्स देते हैं। लेट्स से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड करो अभी के लिए डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम अभी राउट पे चेक करें, कौन सा राउट है हमारे पास, अपडेट का, अपडेट, ठीक है। सेंड करो, एरर आ रही है, ठीक है, एरर आ रही है हमारे पास। क्यों, क्या मिस किया हमने, बताओ। हम यहाँ डिलीट मेथड देख रहे हैं, लेकिन यूज़ कौन सा किया हमने, पुट, ठीक है। अब पुट मेथड सेलेक्ट करो, वापस से हिट करवाओ, देखो आ गया मेरे पास डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन क्या ये एक्चुअल में डेटा अपडेट हुआ है, नहीं। हम बस मैसेज चेक करवा रहे हैं, मतलब हम बस चेक करवाए कि मेरा राउट काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ सकते हैं हम इस चीज़ में। तो हमने ये राउट चेक करवा लिया, परफेक्टली काम कर रहा है। अब मेरा रोल कहाँ आता है, अब मैं डेटा भेजूंगा, ठीक है। नाउ आई विल सेंड द डेटा, डेटा मुझे भेजना है, वो कैसे भेज सकता हूँ मैं, चलो वो देखते हैं।
तो डेटा मुझे कहाँ भेजना है और कहाँ से रिसीव करना है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लास्ट वाला एंट्री ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, लास्ट वाला एंट्री मैं कंसिडर करूँगा। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यूज़र नेम चेंज करना है। मुझे क्या करना है, यूज़र नेम चेंज। ध्यान से देखना, कान्हा यूज़र नेम है एंड ईमेल जो है kanha@gmail.com है, ठीक है। और मैं बैकएंड से अपना इसका यूज़र नेम चेंज करना चाहता हूँ, बस यूज़र नेम चेंज करना है मुझे, ध्यान देना इस बात के लिए। सबसे पहले मैं आईडी कॉपी करूँगा, मुझे आईडी चाहिए ऑब्वियसली, जो भी डेटा मुझे चेंज करना है यार उसको आईडी तो चाहिए ही मुझे, ऑब्जेक्ट आईडी। तो आईडी को लेके आओ। अब जो मैं एक चीज़ करूँगा, अब मैं पेलोड भेजूँगा। पेलोड क्यों भेजना है मुझे यार, अगर आप कुछ चीज़ अपडेट कर रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है, जो मैं यहाँ बताता हूँ, जो एग्जिस्टिंग डेटा है हमारे पास उसके जगह पे आप न्यू डेटा तो प्रोवाइड करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप डिलीट कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं देना, आप यहाँ अपडेट कर रहे हो डेटाबेस को, तो एग्जिस्टिंग डेटा जो रहेगा उससे रिप्लेस करना है आपको, किससे, न्यू डेटा से। समझ आएगी चीज़ें, तो न्यू डेटा को हमको देना पड़ेगा। अब वो कैसे दे सकते हैं, आप इसमें आओ, पुट मेथड है हमारे पास, बिल्कुल सही, अपडेट वाले राउट पे हैं, बिल्कुल सही। बॉडी पे आओ, रॉ पे आओ और यहाँ जेसन सेलेक्ट करो। क्या बोला मैंने, पुट मेथड है अपने पास, राउट अपडेट वाला राउट है, बॉडी पे आओ, रॉ डेटा पे आओ एंड यहाँ से लास्ट आपको जेसन सेलेक्ट करना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा प्रोवाइड करेंगे। ध्यान से सुनना, अब मैं यहाँ पे कैसे दूंगा डेटा। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब ऑब्जेक्ट में कैसे पास करते हैं डेटा को, ये कॉलम देते हैं बीच में और कोट्स रहता है, कोट्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला चीज़ हमें आईडी देना है, ध्यान से सुना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे पास, आईडी। आईडी हमने कॉपी करी थी, यहाँ पेस्ट कर देना, चुपचाप पेस्ट कर देना, ठीक है, कॉमा दो। सेकेंड चीज़ में क्या लिखूंगा मैं सिर्फ वही चीज़ लिखूंगा भाई, सुनना ध्यान से, मैं सिर्फ वही डेटा यहाँ लिखूंगा जो मुझे अपडेट करना है, यहाँ पे मैं सारा डेटा दे सकता हूँ, मैं ईमेल दे सकता हूँ, यूज़र नेम दे सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो मेरे पास ईमेल और यूज़र नेम है, लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ यूज़र नेम यहाँ पे चेंज करना है तो मैं ईमेल नहीं दूंगा, मुझे सिर्फ अगर यूज़र नेम चेंज करना है तो मैं यूज़र नेम ही दूंगा, नया वाला। समझ आई ये चीज़ें, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, यूज़र नेम, और यहाँ पे भी क्या लेना है मुझे, नया वाला यूज़र नेम जो मुझे चेंज करना है। अभी कान्हा था, मैं करूँगा इसको कृष्णा, डन। मेरे पास क्या था, पहला वाला कान्हा था यूज़र नेम, एंड नाउ व्हाट विल आई डू इज कि आई विल चेंज इट टू कृष्णा, डन। तो ये चीज़ है, ये अभी भेजना नहीं है अभी, क्योंकि हमने लॉजिक ही नहीं लिखा कुछ, ये भेजना नहीं है क्योंकि लॉजिक ही नहीं लिखा। अब इसके अंदर आ जाओ, सबसे पहले आप क्या करो, आप कंसोल लॉग करवाओ, console.log। क्या करवाना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। आप एक बात बताओ, हमारा जो भी यहाँ से डेटा आएगा, जो भी हम भेज रहे हैं यहाँ से, ध्यान से सुनना, जो भी डेटा हम भेजेंगे वो बॉडी से भेज रहे हैं, रॉ रॉ डेटा भेज रहे हैं बॉडी से, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा, मुझे देखना है कंसोल में कि मैं क्या भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। इसको मैं सेव कराऊँ और यहाँ से मैं हिट करवाऊँ तो आप कंसोल देखना एक बारी, हिट करवाऊँ, सेंड पे क्लिक, देखो आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दोनों डेटा जो मैं भेज रहा हूँ, ढंग से समझ आ गई ये चीज़ें इतना। अब वापस आ जाओ, अब मुझे लॉजिक लिखना है, ठीक है। अगर मुझे लॉजिक लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, मॉडल डॉट मेथड, मेथड किसका, मॉडल डॉट मेथड, मॉडल तो हमारे उसका नाम है जो मॉडल हमने डिफाइन किया अपने स्कीमा वगैरह जो भी डिफाइन किया है, समझ आया। और मेथड ये मोंगोडीबी का मेथड है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने रीड मेथड देखा था या फिर फाइंड मेथड देखा था। और यहाँ पे अगर आप देखो तो डिलीट वन भी मेथड थी हमारे पास, डिलीट मैनी भी मेथड है अपने पास। तो इस चीज़ में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला आप मॉडल का नाम लो, मॉडल का नाम क्या है, ऊपर आ जाओ, ये रहा मॉडल का नाम स्टूडेंट। अगर आपको यहाँ से नहीं मिले तो आप मॉडल्स में जाओ, हमने सारा कुछ एक क्या बोल सकते हो उस चीज़ को,
माइक्रो सर्विसेज में, माइक्रो सर्विस का डेफिनेशन मैं अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मॉडल्स में आओ, यूज़र मॉडल में देख लो यहाँ पे किस नाम से बनाया है आपने, यहाँ देखो स्टूडेंट नाम से है। मंगूज डॉट मॉडल जो यूज़ किया है वो स्टूडेंट नाम है यहाँ पे, तो वहीं उसी नेम से मुझे बनाना है। तो स्टूडेंट को कॉपी करा मैंने, स्टूडेंट को कॉपी करा, किधर गया मेरा अपडेट वाला, ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा मॉडल डॉट, अब कौन सा करना है मुझे, अब मैंने बोला था ना मेथड हमें ये वाला यूज़ करना है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो मॉडल का नाम मैंने लिख दिया स्टूडेंट, अब ये मेथड मुझे यूज़ करना फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो ध्यान देना ये जब भी होता है ना, वो होता है, देखो मिल गया अपने को, ये कौन सा लेटर हम यूज़ कर रहे हैं, ये पास्कल केस है, कैमल केस है, कैसा है, आप देख लेना बहुत सारे केसेस आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएंगी हमारे पास, सबसे पहले हम क्या देते हैं यहाँ, इससे कंपेयर करो, रुको मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ थोड़ी सी, और हमेशा चीज़ों को ना ऐसा कॉपी पेस्ट करके देखा करो, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है। आप सोच रहे हो इंडस्ट्री में मैं जाऊँगा और सारा चीज़ A to Z कोड करूँगा, वैसा नहीं होता। आप ये चीज़ देखो, मॉडल हमने लिख दिया, अच्छा नीचे लिख दिया मैंने क्या, जस्ट अ सेकेंड, मॉडल हमने लिख दिया स्टूडेंट, मेथड लिख दिया फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। इसके अंदर सबसे पहला आईडी, आईडी मेरे किसके अंदर आ रहा है, रिक्वेस्ट, ध्यान से देखना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसमें आ रहा है मेरा आईडी, ध्यान है, क्योंकि मैं जो यहाँ से भेज रहा हूँ ना, आईडी जो मैं भेज रहा हूँ वो इस फॉर्मेट में है, देखो इसका नाम देख रहे हो आप किस फॉर्मेट में मैं भेज रहा हूँ, तो रिसीव भी उसी फॉर्मेट में मैं करूँगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। सेकेंड चीज़ क्या है, मुझे एक ऑब्जेक्ट भेजना है जो भी मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड भी ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र नेम चेंज करना है, तो मैं यूज़र नेम डाल के यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये आ किस में रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। और तीसरा चीज़ क्या ले रहा है ये, तीसरा चीज़ ये एक फंक्शन ले सकता है कॉल बैक, लेकिन इंस्टेड की हम कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे डाले थर्ड पोजीशन पे, हम प्रोमिशन यूज़ कर लेंगे, हम प्रोमिशन यूज़ कर लेंगे, समझ आएगी चीज़ें। प्रोमिशन हम यूज़ अगर करें तो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल बैक फंक्शन लो दोनों जगह पे, वापस इसमें भी कैच में भी कॉल बैक फंक्शन लो, ठीक है। एरर इन अपलोडिंग डेटा, और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे डेटा दे दो, ठीक है, और यहाँ पे आप एरर दे दो, समझ आ गई चीज़ें। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा सकता हूँ, इस चीज़ को आप हटा दो यहाँ, ठीक है। देन और कैच वाला हमने यूज़ कर लिया है, और यहाँ से ना जब भी आप सेंड करो तो ट्राई करो जेसन फॉर्मेट में भेजने का, ऑब्जेक्ट ही तो लेगा, ये दे दो, मैसेज में दिख दो एरर इन अपडेटिंग डेटा, और यहाँ पे एरर पास करवा दो ताकि मुझे दिखे। फॉर एग्जांपल मैं अगर एरर पास करा रहा हूँ ना यहाँ से, तो मुझे डेटा दिखेगा, क्योंकि फ्रंट एंड वाले को अगर आप बैक एंड की चीज़ें बता रहे हो तो आपको डेटा भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे भी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड डेटा में डी पास करा दूंगा जो मुझे यहाँ से रिसीव हो रहा है, कहाँ से, यहाँ, समझ आ गई चीज़ें। अब मैं चलो इस चीज़ को टेस्ट आउट करता हूँ, अब मैं टेस्ट आउट करता हूँ। मैंने आईडी कौन सी दी थी, कान्हा वाला, ध्यान से देखना मैंने कौन सी आईडी दी है, ये कान्हा वाला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे यूज़र नेम कृष्णा मिलना चाहिए, लास्ट रिकॉर्ड है मेरा, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे हिट करवाऊँगा, मैं यहाँ पे हिट करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलती है चीज़ें, देखो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या लिखाया है, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, सारा डेटा आ गया मेरे पास, सारा डेटा आ गया। अब मैं मोंगोडीबी अपना चेक करूं तो ये डेटा अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है, डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे खोलने दो इसको एक बार, और यहाँ पे देखो लास्ट रिकॉर्ड पे आ जाओ, देखो कृष्णा हो गया, कान्हा वाला ईमेल है लेकिन यूज़र नेम इसका कृष्णा हो गया,
तो यही हमारा लॉजिक था। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।